Today I am here with a new chapter, and that is a report on cleanliness. It is written by Rashna Chabaria, who is a very creative blogger, and she is basically from India only. But in her stories, Deccan Herald and other international and global newspapers and magazines में छपती रहती हैं. Okay, and it is one of the important articles, you can say. In the previous videos I told you the difference between the article and feature. फीचर आप आंखों देखा हाल कहते हैं, ठीक है. जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं और उसको एज इट इज़ लिख दे रहे हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड फीचर राइटिंग. एंड व्हेन यू ऐड facts and figures in your writing content, then that becomes article. So this particular chapter, report on cleanliness, is a kind of article based राइटिंग कंटेंट. ओके, इसमें कई फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंक्लूड किया गया है, स्पेशली द नेम्स ऑफ द स्कूल्स. ओके, और क्या क्या स्टेप्स उन लोगों ने उठाए क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए. सो दीज ऑल are the things which we will discuss in this particular chapter. So let's start the explanation line by line. Some schools are setting a good example for society. Lord Shepherd's Senior Secondary School has, under the guidance of Father Roderick, the director of the institution, and principal Sister Benedict, launched a clean and green city campaign. So starting कहाँ से हुई? The first important fact which we get from this particular chapter is कि किसका नाम मेंशन हुआ है. एक स्कूल का नाम मेंशन हुआ है, and that is a Lord Shepherd Senior Secondary School. Okay, और कई स्कूल्स हैं शहर में जो अच्छे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि स्वच्छता को कैसे मेंटेन किया जाए. तो ये जो पर्टिकुलर स्कूल है लॉर्ड शेफर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस पर्टिकुलर स्कूल के जो फादर हैं और उनके जो डायरेक्टर हैं जिनका एंड प्रिंसिपल हैं जो सीनियर बेनेडिक्ट हैं, सिस्टर बेनेडिक्ट हैं. तो इन दोनों की गाइडेंस में एक कैंपेन, एक अभियान लॉन्च हुआ है और उसका क्या नाम रखा है? क्लीन एंड ग्रीन सिटी. सो अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ सिस्टर बेनेडिक्ट एंड फादर रॉड्रिक, ये पर्टिकुलर कैंपेन इस पर्टिकुलर स्कूल ने लॉन्च किया है. द स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, 30 स्टाफ मेंबर्स, 150 स्टूडेंट्स ऑफ द सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेंट ऑन क्लीनलीनेस मार्च टू देयर neighboring colony and a village to convey their message of a cleaner and better India through banners, posters, slogans and street plays. तो इस कैंपेन के तहत, इस अभियान के तहत क्या किया? स्कूल मैनेजमेंट के कुछ स्टाफ, कितने स्टाफ? लगभग 30 स्टाफ मेंबर्स, और सीनियर ब्लॉक के मीन्स 9 to 12 के में से लगभग 150 स्टूडेंट्स जो है इन लोगों ने मार्च पास किया. ठीक है, मार्च पास किया, अपने आसपास के इलाके में गए, कॉलोनी में गए. ठीक है, आसपास से जो सटा गांव था वहाँ पर गए. वहाँ पे इन लोगों ने मैसेज कन्वे किया, मैसेज पहुँचाया कि वो कैसे जो है इंडिया को या अपने इलाके को जो है क्लीन और सेफ और बेटर बना सकते हैं. और इसके लिए उन्होंने मदद दी डिफरेंट बैनर्स, पोस्टर्स, स्लोगन्स एंड स्ट्रीट प्लेस. स्ट्रीट प्लेस हम कहते हैं जो गली में नाटक नुक्कड़ किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीट प्लेस. ठीक है, तो लॉर्ड शेफर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने फादर रॉड्रिक और सिस्टर बेनेडिक्ट के सुपरविजन में एक पर्टिकुलर मार्च निकाला. ठीक है, और उसमें जो है वो आसपास के इलाकों में गए और उन्होंने संदेश पहुंचाया कि कैसे वो भारत को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं. और इसके लिए उन्होंने डिफरेंट पोस्टर, स्लोगन्स और स्ट्रीट प्लेस दिखाए. द स्वच्छ भारत अभियान SB और स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 October 2014 at Rajghat, New Delhi has been incorporated in many schools. ये जो पर्टिकुलर मिशन है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ? इट वॉज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी जी ऑन 2 October 2014 एट राजघाट. ठीक है, और इसे कई स्कूल्स ने इंक्लूड कर लिया है अपने में. SBM इज़ अ कैंपेन दैट एम्स टू क्लीन अप द स्ट्रीट्स. और इसका एक ही अभियान है कि कैसे जो है स्ट्रीट्स को साफ़ किया जाए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सिटीज़, स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल एरियाज़. इसका बस एक ही मिशन है, एक ही कैंपेन है. इस अभियान में एक ही जो है लक्ष्य है, एम है कि कैसे सारे इलाकों को स्वच्छ और साफ़ बनाया जाए. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा. ठीक है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SBM इंक्लूड्स एलिमिनेटिंग ओपन डिफिकेशन थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी ओन्ड टॉयलेट्स. SBM का
एसबीएम के कई डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कि स्ट्रीट साफ़ होनी चाहिए, रोड साफ़ होनी चाहिए, सब चीज़ साफ़ होना चाहिए, ठीक है, सारा एरिया जो है स्वच्छ होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव है वो डेफिकेशन है। नाउ व्हाट इज़ डेफिकेशन? डेफिकेशन इज़ खुले में शौच करना, ठीक है। इसके लिए आपने देखा होगा टॉयलेट मूवी भी बनी थी। कई लेवल पे कई तरीक़ों से हर फील्ड से ये मैसेज दिया जा रहा है कि कैसे जो है अगर आप जो है टॉयलेट का यूज़ करेंगे तो आप हाइजीन मेंटेन करेंगे और आप भी स्वच्छ रहेंगे और आपका वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। तो डेफिकेशन इज़ एक्चुअली रिलीजिंग द वेस्ट मटेरियल इन एन ओपन एरिया, ठीक है। तो इसको जो है एलिमिनेट करना है। एसबीएम का ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा टारगेट है कि इस पर्टिकुलर जो टेंडेंसी बन गई है, प्रवृत्ति बन गई है, इसको ख़त्म करना है और एटलीस्ट हर घर में एक टॉयलेट हो, ठीक है, चाहे वो पर्सनल टॉयलेट हो, चाहे वो कम्युनिटी ओन टॉयलेट्स हो, लेकिन हर किसी को टॉयलेट्स का यूज़ करना चाहिए। दिस कैंपेन रिजल्टेड इन मेनी क्लीनलीनेस ड्राइव्स विद सिटीजन्स टेकिंग पार्ट इन कीपिंग पब्लिक स्पेसेस इन देयर सिटीज़ क्लीन। और इस पर्टिकुलर जो है कैंपेन ने कई लोगों को जो है प्रेरणा दी और सब लोग जो है अपने लेवल पर पब्लिक स्पेसेस में सिटीज़ को क्लीन रख रहे हैं अपने लेवल पर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर बात आती है शर्लक स्कूल की। शर्लक स्कूल अंडरटूक अ क्लीनलीनेस ड्राइव विद अ होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2014। शर्लक स्कूल ने क्या किया, उसने जो है कई एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। द school organized a wide range of events which included skits, debates and speeches and held inter-class and inter-house competitions. स्कूल ने क्या किया, बहुत बड़े लेवल पर क्या किया, कॉम्पिटिशन्स कराए, ठीक है। वो कॉम्पिटिशन्स कई लेवल के थे, स्पीच थी, डिबेट्स थे, उसमें जो स्लोगन्स थे, पोस्टर्स थे, मतलब कि और सारी चीज़ों का क्या थीम था, साफ सफाई ही थीम थी। द स्टूडेंट्स टुक अ प्लेज टू क्लीन देयर स्कूल्स, होम, पब्लिक प्लेसेस एंड सराउंडिंग्स। और उसमें स्टूडेंट्स ने प्लेज लिया कि हम अपने आसपास का वातावरण क्लीन रखेंगे। स्टूडेंट्स वर गिवन टिप्स टू कीप देयर सराउंडिंग्स एंड स्कूल क्लीन। और उन्हें जो है छोटे छोटे टिप्स दिए जाते थे कि वो अपना वातावरण, अपने सराउंडिंग्स को और स्कूल को कैसे क्लीन रख सकते हैं। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली अ प्ले ऑन क्लीन इंडिया वॉज इनैक्टेड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। और मॉर्निंग असेंबली में जो है एक छोटा सा प्ले भी जो है कंडक्ट कराया जाता था, जिसमें जो है हाइजीन, सैनिटेशन और क्लीनलीनेस की बात इंपॉर्टेंस को बताया जाता था। हाइजीन मतलब होता है साफ़ सफाई, सैनिटेशन मतलब होता है वो पर्टिकुलर चीज़ें जिससे आप साफ़ सफाई रखते हो, ठीक है। क्लीनलीनेस मतलब होता है स्वच्छता। स्कूल प्रिंसिपल सर रॉबर्ट, Vice Principal Mrs. Rachel Pinto, along with the staff and students, enthusiastically picked up broom and garbage bags to clean up every nook and corner of classrooms, corridors, school grounds, parking lot and nearby areas. और इसको बढ़ावा देने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए वहाँ के सारे मैनेजमेंट, वहाँ के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो अलॉन्ग विथ साथ में सारे स्टाफ, स्टूडेंट्स, एंथुजियास्टिक मतलब बहुत ही उत्साह के साथ उन लोगों ने झाड़ू उठाई। ब्रूम मतलब होता है झाड़ू और गार्बेज बैग मतलब होता है, यू कैन कॉल इट डस्टबिन। और वो सारी अपने स्कूल क्लासरूम और स्कूल कॉरिडोर, पार्किंग लॉट, इन सारे एरियाज़ को वो लोग साफ करते हुए चले गए। द ड्राइव वॉज इंस्पायरिंग एज वेल एज मोटिवेटिंग फॉर द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स टू मेक क्लीनलीनेस अ डेली हैबिट। ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी थी ये बहुत ही प्रेरणादायक रही और मोटिवेटिंग भी रही स्टाफ के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। और इससे सबको प्रेरणा मिली कि हाँ क्लीनलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है और उसे कैसे मेंटेन किया जाता है और ये उनकी रोज़मर्रा उनकी डेली हैबिट बन जाए। इट ऑल्सो मेड स्टूडेंट्स रियलाइज दैट एनी वर्क इज़ बेस्ट डन व्हेन इट इज़ कैरिड आउट बाय अ पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और इस बात ने इस बात का एहसास करा दिया जब रैचल पिंटो मीन्स उनके जो वाइस प्रिंसिपल एंड स्कूल प्रिंसिपल्स रॉबर्ट, इन सब ने जब खुद ही सारी चीज़ें करनी शुरू की, झाड़ू लगाना शुरू किया, तो इसने ये संदेश दिया इस पर्टिकुलर चीज़ ने कि स्टूडेंट्स को ये एहसास हुआ, ये इन्होंने महसूस किया कि कोई भी काम बेस्ट तभी हो सकता है जब इंसान, वो व्यक्ति खुद वो काम करे, ठीक है। एंड इट ऑल्सो टॉट देम द इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। और इसमें जो है ये मैसेज भी आया कि कोई भी काम छोटा नहीं है, हर काम उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको छोटा समझते हैं तो ये आपकी गलती है। छोटे से छोटा काम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट